फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 1 से ये सेकंड पार्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या ड्राइवर्स हैं। तो पहला है हायर रेट ऑफ प्रॉफिट्स। जो इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं उनमें हायर रेट होता है प्रॉफिट्स का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अचीव प्रॉफिट्स। एक बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक बिजनेस स्टार्ट करने का जो मेन मोटिव होता है, उसका प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। व्हेन द डोमेस्टिक मार्केट्स डोंट प्रॉमिस अ हायर रेट ऑफ प्रॉफिट्स। जब एक घरेलू मार्केट में, जब एक डोमेस्टिक मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होता है, दी बिजनेस फर्म सर्च फॉर फॉरेन मार्केट्स। तब एक बिजनेस क्या करता है कि फॉरेन मार्केट को सर्च करता है, दूसरे मार्केट को रिसर्च करता है। वेयर देयर इज अ स्कोप फॉर अ हायर रेट ऑफ द प्रॉफिट्स। जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, जहाँ पे रेट ज़्यादा मिले, प्रॉफिट ज़्यादा हो, इस तरीके का एक हायर रेट ऑफ प्रॉफिट्स का मार्केट को सर्च करता है एक बिजनेस। देयरफॉर तब द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स, तब जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है प्रॉफिट का, वो अफेक्ट करता है एंड मोटिवेट्स करता है एक बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एंड ऑपरेशंस करने के लिए एक फॉरेन कंट्रीज में। नंबर 2 है एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज बियॉन्ड द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। Some of the domestic companies expand their production capacities more than the demand for the product in the domestic countries. कुछ डोमेस्टिक कंपनीज जो है वो एक्सपेंड करते हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को, जितना उनका डिमांड होता है उनसे ज़्यादा वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शंस कर लेते हैं अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही। दिस कंपनीज, यह कंपनी जो है, आर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्शन इन फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज़। और वो अपना इस तरीके कंपनीज क्या करती है, अपना सेल्स को फोर्स करता है दूसरी डेवलप कंट्रीज़ में सेल करने का। जैसे आपका टोयोटा है, जापानीज़ कंपनी, अपना वो प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट को दूसरे कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में उसे सेल करते हैं ये। नंबर 3 है लिमिटेड होम मार्केट। होम मार्केट क्या है, एक लिमिटेड मार्केट होते हैं। व्हेन अ साइज ऑफ द होम मार्केट इज लिमिटेड आइदर ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द प्रोडक्शंस। जब एक होम मार्केट का साइज छोटा होता है, वो लिमिटेड होता है, तब एक स्मॉलर साइज का प्रोडक्शंस भी किए जाते हैं। और ड्यू टू द लोअर परचेजिंग पावर, या तो फिर लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होता है, उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा लो होता है, तो उसकी लो कैपेसिटीज़ की प्रोडक्शंस की जाती है। ऑफ ऑल पीपल आर और बोथ द कंपनीज इंटरनेशनलाइज देयर ऑपरेशंस। तब एक कंपनी क्या करती है, अपनी जो ऑपरेशंस हैं उनके ऑपरेशंस को इंटरनेशनलाइज करते हैं, वो फॉरेन की कंट्रीज़ को सर्च करते हैं। Example, most of the Japanese automobiles and electronics firms entered the USA, Europe and even African markets. ज़्यादातर जो जापानीज़ कंपनी है, जैसे ऑटोमोबाइल्स का हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सारे ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, यूएस में, यूरोप में एंड अफ्रीकन मार्केट्स में वो एंटर्ड कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। टू द स्मॉलर साइज ऑफ द होम मार्केट, उसका होम मार्केट एक स्मॉलर साइज का होने के कारण इन सारी कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शंस बढ़ा रहे हैं, सेल्स बढ़ा रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो एबिलिटी है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के कारण एंड कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स
इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पिटेंट होने के कारण एक्ट लाइक पुलिंग फैक्टर्स फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए वो एक तरीके का पुलिंग फैक्टर्स हो चुका है। फॉर्म्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो अदर कंट्रीज से भी लाए जाते हैं फॉर्म्स के लिए। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशंस में हाई कॉस्ट भी लगते हैं। इनिशियली द कंपनीज एंटर फॉरेन कंट्रीज, इनिशियली अगर कोई भी कंपनी फॉरेन कंट्री में एंटर करते हैं फॉर देयर मार्केटिंग ऑपरेशंस, उसकी मार्केटिंग ऑपरेशंस के लिए। बट द होम कंपनीज इन एनी कंट्री, बट उनकी जो होम कंपनीज हैं किसी भी मार्केटिंग में, किसी भी कंट्री में इंजॉय देयर हायर प्रॉफिट, और उसके जो होम कंपनीज है वो जो मार्केटिंग में इंटर करते हैं फॉरेन कंट्री में, तो उनका हायर प्रॉफिट जो है वो मार्जिन्स होते हैं एज कंपेयर टू द फॉरेन फर्म्स, एज कंपेयर टू फॉरेन फर्म्स के अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है उनका जो प्रॉफिट रेट है वो ज़्यादा हाई होता है ऑन अकाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ द प्रोडक्शंस। नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का भी अवेलेबिलिटी होता है। द सोर्स ऑफ हाईली क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल्स, और जो रॉ मटेरियल्स का क्वालिटी है वो हाई क्वालिटेटिव रिसोर्सेज सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। एंड बल्क रॉ मटेरियल्स इज़ अ मेजर फैक्टर, और जो रॉ मटेरियल्स है वो बल्क में एक मिल जाता है, वो मेजर फैक्टर्स होता है उनका इन अट्रैक्टिंग कंपनीज, और कंपनीज को अट्रैक्टिंग करते हैं फ्रॉम वेरियस फॉरेन कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मोस्ट of the countries around the globalized their economics and opened their countries to the rest of the globe, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वो अपने अराउंड ग्लोबलाइज्ड करते हैं उसकी इकोनॉमीज़ को एंड वो ओपन करते हैं उनकी कंट्री के रेस्ट ऑफ द ग्लोब में। दिस चेंज इन द पॉलिसीज़ अट्रैक्टेड मल्टीनेशनल कंपनीज, और वो अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस लाते हैं, अट्रैक्टेड करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने एक्सटेंड करने में, उनकी ऑपरेशंस को अपनी कंट्रीज़ में लाने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला है हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, अगर इंटरनेशनल बिजनेस आते हैं होते हैं तो वो उसमें लेबर्स के जो है एम्प्लॉय के उसकी हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इंडिकेट्स दैट द कंपनीज, ये कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है इंडिकेट्स करता है कि कंपनीज का विच हैव द एडवांटेज, जिसका एडवांटेजेस होता है ऑफ रॉ मटेरियल्स का, ह्यूमन रिसोर्सेज का एडवांटेजेस, रॉ मटेरियल्स का एडवांटेजेस, नेचुरल रिसोर्सेज का एडवांटेजेस होता है प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूसिंग करने में, कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट एंड ऑल्सो ऑफ हाई क्वालिटी, और जो उसके प्रोडक्शंस किए जाते हैं प्रोडक्ट के वो लो कॉस्ट में भी होते हैं और उसका हाई क्वालिटी भी होता है। नंबर 2, इंक्रीज्ड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, इंटरनेशनल बिजनेस इन्हेंसेस कंजम्पशन लेवल, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो इन्हेंस करता है कंजम्पशंस लेवल को। द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द ट्रेडिंग कंट्रीज, जो इकोनॉमिक वेलफेयर है लोगों के ट्रेडिंग कंट्रीज़ का। एग्जाम्पल के लिए द पीपल ऑफ चाइना आर नाउ इंजॉइंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो चाइना के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं अलग अलग वैरायटीज़ के प्रोडक्ट को फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में, लाइक कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, इस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो इंजॉय करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑफ जापान एंड कॉफ़ी फ्रॉम ब्राज़ील। वाइडर मार्केट
एक इंटरनेशनल बिजनेस को जो है बड़ा मार्केट्स मिल जाते हैं, वाइड मार्केट मिल जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस वाइडन्स द मार्केट एंड इंक्रीज द मार्केट साइज। एक इंटरनेशनल बिजनेस को एक वाइडर मार्केट मिल जाते हैं और उसकी मार्केट साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता है। द कंपनीज नीड नॉट डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और एक कंपनी को डिपेंडेंट नहीं होना होता है कि डिमांड होगा प्रोडक्ट का तभी मेरा सेल होगा, तभी मैं प्रोडक्शंस करूँगा। इन अ सिंगल कंट्री, किसी भी एक सिंगल कंट्री में वो अपने डिपेंडेंट नहीं रहता है। दिस इज़ फैक्चुअल इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द MNCs लाइक टोयोटा, होंडा एंड कोका कोला। इस तरीके का बहुत सारी कंपनीज हैं जो MNCs कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे टोयोटा, होंडा एंड कोका कोला। इस तरीके की कंपनीज किसी भी एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। रिड्यूस्ड रिस्क्स, और उसके जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाते हैं। बोथ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क आर रिड्यूस्ड फॉर द कंपनीज। दोनों कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क दोनों रिड्यूस हो जाते हैं कंपनीज के लिए। इंगेज्ड इन द इंटरनेशनल बिजनेस, और दोनों जो है इंगेज्ड रहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में ड्यू टू स्प्रेड इन द डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज होने के कारण इस तरीके का जो रिस्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। लार्ज स्केल इकोनॉमीज, मल्टीनेशनल कंपनीज ड्यू टू वाइडर एंड लार्जर मार्केट्स प्रोड्यूस लार्जर क्वालिटीज़। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो वाइडर एंड लार्जर मार्केट्स उनके पास होने के कारण वो लार्जर क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड्स करता है द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल इकोनॉमीज, जो कि एक प्रोवाइड करते हैं लार्ज प्रॉफिट्स को, लार्ज स्केल इकोनॉमीज के प्रॉफिट्स को, लाइक रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, और वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को भी रिड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।